हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। हम लोगों ने कल सेल साइकिल को डिस्कस किया था। आज हम इसकी दोनों फेसेस पढ़ेंगे। हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था और एम फेस पढ़ा था। हम इंटरफेस को अब डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरफेस जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेस भी कहते हैं, जिसे प्रिपरेटरी फेस भी कहा जाता है। यहाँ पे जो है वो सेल डिवाइड नहीं होते। क्या होता है इस फेस में? सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए। इस फेस में सेल डिवाइड नहीं होता, लेकिन सेल डिवाइड होने से पहले जो उसने तैयारी करनी होती है वो तमाम की तमाम तैयारी इंटरफेस में होती है। इंटरफेस इज द टाइम व्हेन अ सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ वेरी हाई। इंटरफेस वो वक्त है, वो टाइम है जब सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तोड़ फोड़ होती है। तो क्यों क्यों होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी है हाई? क्योंकि इसने सेल ने बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो अपने अंदर परफॉर्म करने होते हैं। इस वजह से इंटरफेस में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है सेल डिवीजन के लिए। चेंजेस होते रहते हैं सेल में। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें फेजेस होती हैं इंटरफेस में, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। G1 फेस G1 फेस जो है हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इसे गैप 1 भी कहा जाता है। ये मिस्टेकली कहा जाता है। इसे मिस्टेकली जो होता है, जब हमारे अर्ली लाइट माइक्रोस्कोप में सेल को देखा गया, वहाँ पे देखा गया G1 फेस में तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो इतना एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है। वहाँ पे देखा गया G1 फेस में तो कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा गया एक गैप है, एक गैप आ रहा है। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो फिर वहाँ पे पता चला कि इसके सेल के अंदर यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, जैसे जब सेल की प्रोडक्शन होगी, अ सेल स्टार्ट इस सेल साइकिल इन G1 फेस। G1 फेस से जो सेल है वो अपना साइकिल स्टार्ट करता है। इस फेस में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ सेल स्टार्ट। सेल के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब जी भी जो ग्रोथ भी जी से बनता है और ये जी तो इस वजह से गैप भी जी से बनता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो साइंटिस्ट ने इसे G1 से ही एज इट इज़ रहने दिया। ग्रोथ होती है सेल की। सेल इंक्रीज इज सप्लाई ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ इस ऑर्गेनेलिज इंक्रीज। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज थी, जो हम लोगों ने 4th चैप्टर में डिस्कस किए हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल्स वगैरह वगैरह, तो वो ऑर्गेनेलिज जो हैं वो उनके नंबर भी इंक्रीज हो जाती है। इट्स साइज इंक्रीज। सेल का साइज भी इंक्रीज, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो सेल का साइज भी इंक्रीज होगा। और क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम भी बनते हैं। सिंथेसिस मीन बनना। अब एंजाइम जो है वो एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। अब इन एंजाइम की वजह बनाने के लिए जो सेल में है वो प्रोटीन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि सेल के अंदर जो है एंजाइम ने बनना होता है। और एंजाइम किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से मिलके। दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेस, एस फेस। यहाँ G1 फेस में वो एंजाइम बनते हैं जो कि नेक्स्ट फेस यानी एस फेस में काम आते हैं। ये हमारे पास सेल है। इस सेल ने ग्रोथ हुई इसकी, और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट हमारी है एस फेस। एस सिंथेसिस को शो करता है। इस फेस में क्या होता है? सेल डुप्लीकेट और रेप्लिकेट्स इस क्रोमोसोम। इस फेस में जो सेल होता है वो रेप्लिकेट करते हैं, अपने क्रोमोसोम्स को बढ़ाते हैं, डुप्लीकेट डबल करते हैं। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसकी वजह से वो क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। हम इसे आगे देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। G2 फेस में क्या होता है? सेल प्रिपेयर प्रोटीन दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर माइटोसिस। इस फेस में क्या होता है? जो सेल होते हैं जो सेल होते हैं वो उन प्रोटीन को बनाते हैं। यहाँ पे भी दोबारा से यहाँ पे भी प्रोटीन बनती है जो कि आगे माइटोसिस में काम आती है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रियोल में। ये किससे मिलके बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल जो किससे मिलते हैं? ट्यूबुलिन, और ट्यूबुलिन क्या है? प्रोटीन है। तो क्या हुआ? इसमें सेल जो होता है वो प्रोटीन बनाते हैं इस फेस में, जो कि माइटोसिस में भी काम आते हैं, मोस्टली स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए। स्पिंडल फाइबर प्रोटीन से मिलके बनते हैं। और इस फेस में भी ग्रोथ इंक्रीज होती है। G2 फेस में क्या होता है?
सेल जो होता है वो आगे फिर कहाँ जाता है, सेल वो डिवीजन फेस में जाता है, एम फेस मीन जहाँ पे माइटोसिस होती है, इस फेस में आके सेल जो है वो डिवाइड होता है। 2 डॉटर सेल्स में सेल जो है आगे वो डिवाइड हो जाएगा। G2 के बाद जो है वो सेल फर्दर दूसरी हमारी जो फेस है एम फेस जहाँ पे माइटोसिस होती है उनमें इंटर होते हैं, और वहाँ माइटोसिस में जो सेल है वो आगे 2 डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। अब एक और है हमारे पास G0 फेस, ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है। सेल्स दैट आर टेम्परली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेट टू बी इंटर्ड अ स्टेट ऑफ कॉन्शियस कॉल्ड G0 फेस। अब वो सेल जिन्होंने टेम्परली मतलब कुछ अरसे के लिए या फिर मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाना है डिवाइडिंग, जिसने आगे डिवाइड नहीं होना, वो कहाँ पे चले जाते हैं, G0 फेस में चले जाते हैं। क्योंकि ये G0 जो फेस है वो जीवन के बाद आता है। अगर सेल ने डिवाइड नहीं होना तो वो जीवन से G0 फेस में चले जाते हैं, अगर डिवाइड होना तो वो जीवन से एस फेस में जाते हैं, एस फेस से G2 में, और G2 से नेक्स्ट हमारे कहाँ पे है, वो है एम फेस में जाते हैं, और वहाँ पे सेल डिवाइड हो जाता है। जिस सेल ने डिवाइड होना ही नहीं है तो वो फिर वो आगे ही क्यों जाए, वो डायरेक्टली G0 फेस में चले जाते हैं और वहाँ पे पड़े रहते हैं। अब इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेस, ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है। इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, सेल्स इंटर G फेस फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। जो सेल होते हैं वो G1 से G1 फेस से G0 फेस में जाते हैं और वहाँ पे स्टॉप डिवाइडिंग, अब स्टॉप डिवाइड नहीं होते। सम सेल्स रिमेन इन G0 फॉर इनडेफिनेट पीरियड न्यूरॉन। अब कुछ सेल जो होते हैं वो G0 फेस में ही रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं, वो सिर्फ लाइफ में एक टाइम ही डिवाइड होते हैं, देन वो पूरी लाइफ में डिवाइड नहीं होते वो सेल। हमारे न्यूरॉन नर्व सेल्स हैं, हमारे आई सेल्स हैं, वो डैमेज भी हो जाएंगे तो वो सेल दोबारा से रेप्लिकेट नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये नर्व सेल और जो आई सेल्स है ना, वे डायरेक्टली ही G1 से G0 फेस में चले जाते हैं और वहीं पे ही परमानेंटली रहते हैं, डिवाइड आगे नहीं होते। और सम सेल्स इंटर G0 फेस सेमी परमानेंटली जैसे हमारे सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी, कुछ सेल जो हैं कुछ अरसे के लिए जो है वो G0 फेस में जाते हैं, अगर क्योंकि जब उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें डिवाइड होना है तो फिर वो G0 फेस से एस फेस में चले जाते हैं। लेकिन जब उन सेल को होता है कि हमें डिवाइड नहीं होना तो फिर वो क्या होता है, G1 से G0 फेस में चले जाते, मतलब जब काम ज़रूरत होती है तब आके डिवाइड हो जाते हैं, जब ज़रूरत ही नहीं होती तो फिर वो G0 फेस में रहते हैं। जैसे हमारे लीवर है, किडनी है, लीवर सेल्स में अगर कोई कट वगैरह लग जाए, अगर डैमेज जो है हो जाए तो फिर वो सेल आते हैं, डिवाइड होते हैं एंड देन फर्दर जो है वो फिर वहीं तरह G0 फेस में जाते हैं। जैसे हमारी किडनी में है तो ये जो होते हैं सेमी परमानेंट नहीं होती है, कुछ अरसे के लिए वो ये जो होते हैं वो अपना वर्क छोड़ देते हैं, जब ज़रूरत होती है तो तब करते हैं। मैनी सेल डू नॉट एंटर G0, बहुत सारे सेल्स हैं जो G0 में इंटर ही नहीं होते एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ, और पूरी ऑर्गेनिज्म की पूरी ज़िंदगी में ही वो सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। जैसे एपिथेलियल सेल्स हमारे स्किन सेल्स हैं, वो क्या होता है, वो डिवाइड होते रहते हैं। जैसे अगर हमारे स्किन पे कोई कट लग जाता है तो वो हीलिंग का प्रोसेस कैसे होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड होते हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे स्किन को रिपेयर कर देते हैं। हम दिन में कितनी बार ही हाथ हैंड वॉश करते हैं तो कितने हमारे जो सेल्स हैं स्किन्स के, हैंड्स के, वो गिर जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो न्यू सेल्स आते हैं। कहाँ से आते हैं, सेल डिवाइड होते हैं। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ओसोफेगस में जो हमारी लाइनिंग है वो एपिथेलियल सेल से मिलके बने हैं, तो फिर वो फूड के साथ ही स्टमक में चल जाते हैं, तो उनकी जगह न्यू सेल आते हैं, वो भी सेल डिवीजन से ही आते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सेल जो होते हैं वो बिल्कुल भी G0 फेस में नहीं जाते हैं, मतलब कि वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। एपिथेलियल सेल है ये। अब हमारे पास ये एक साइकिल है, ये हमारे पास सेल है, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जिन्हें कहा जाता है, ये मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब इस एक ने जो है डिवाइड होना है, ये चला गया, इसने आ गया, G1 फेस में आया। G1 फेस में क्या होता है, हमने पढ़ा कि सेल में ग्रोथ होती है, ठीक है, ये एक क्रोमेटिड है, सेल में ग्रोथ होती है, प्रोटीन की सप्लाई होती है, और क्या होता था, उनकी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। इस फेस में आके वो सब कुछ होगा। अगर सेल ने डिवाइड नहीं होगा तो ये G1 फेस से G0 फेस में चला जाएगा, अगर डिवाइड होना है तो फिर वो आगे फर्दर होगा।
ये सब कुछ हो गया। सेल जो है वो सेल जो है वो उसकी ग्रोथ भी हो गई इस फेस में, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स भी इंक्रीज हो गए, इसने जो है वो प्रोटीन की सप्लाई को भी इंक्रीज किया, यहाँ पे वो एंजाइम भी बन गए जो आगे एस फेस में हमारे काम आने हैं। अब वो जो है नेक्स्ट फेस में जाएगा, एस फेस में। एस फेस में क्या होगा, डुप्लीकेट सेल क्रोमोसोम। इस फेस में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ये अपना अपना रेप्लिकेट करके अपना एस बिल्कुल सिमिलर डुप्लीकेट एक कॉपी बना देगा। ओके, इस फेस में डुप्लीकेट कॉपी बन गई। अब यहाँ से जो ये सेल है ये आगे G2 फेस में चला जाएगा। G2 फेस में क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, मतलब जिस वो प्रोटीन जो आगे माइटोसिस में काम आएगी और यहाँ पे फर्दर ग्रोथ होगी। यहाँ पे आए, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी, वो प्रोटीन हम बन गई यहाँ पे जिसने आगे मदद करनी है सेल को डिवाइड होने में। यहाँ पे आए G0 फेस में, G0 फेस के बाद क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि माइटोसिस होती है, फिर सेल डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सेल डिवाइड हो गए, 2 डॉटर सेल्स में जो है वो सेल डिवाइड हो गए। तो ये क्या है, एक साइकिल है जो चलता रहता है हमारे सेल के अंदर। अब ये जो न्यू डॉटर सेल है ये फर्दर ये इस प्रोसेस इनमें होगा। ओके, ये हमारा साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। हमारे बुक में कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड। जो ये इवेंट्स तमाम ये सेल साइकिल के हैं, G1, G0, एस फेस और G2 फेस, ये तमाम के तमाम जो इवेंट्स होते हैं ना वो ऑर्डर है, एक ऑर्डर में ही ये चल रहे होते हैं। एंड डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल के थ्रू चल रहे होते हैं, एक ऑर्डर के थ्रू। ईच इवेंट ऑकर इन अ सीक्वेंशियल फैशन, अपने ही एक ही सीक्वेंस से ये चल रहे होते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हम इस साइकिल को वो रिवर्स कर सकें। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, ये दोबारा से यहाँ पे स्टेप पे आए, यहाँ पे वो अपनी मिस्टेक क्लियर की और दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है इन रिवर्स नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने इंटरफेस को बहुत ही डिटेल से पढ़ा। हम लोगों ने इंटरफेस में बताया कि ये नॉन डिवाइडिंग फेस है जिसे हम प्रिपरेटरी फेस भी कह जाते हैं। सेल इस फेस में क्या है, सेल अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए। और फिर इंटरफेस में जो है हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है क्योंकि उसने बहुत सारे अपने अंदर जो है फंक्शन परफॉर्म करने हैं। फिर हमने इसकी फेसेस वन बाय वन डिस्कस की। G1 फेस में ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं। क्या होता है, ग्रोथ होती है, सेल जो है अपनी प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, ऑर्गेनेल्स के जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते हैं, साइज इंक्रीज़ होता है, वो यहाँ पे वो एंजाइम बनते हैं जिसने नेक्स्ट फेस में काम आने हैं। फिर हम लोगों ने एस फेस पढ़ा, एस फेस सिंथेसिस होती है। यहाँ पे जो है वो सेल डुप्लीकेट होते हैं, अपनी सिमिलर कॉपी बनाते हैं। और फिर क्या होगा, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो क्रोमोसोम मुश्तमिल होता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे। G2 फेस में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, फर्दर ग्रोथ होती है सेल की और इस फेस में प्रोटीन बनती है जिसने माइटोसिस में हेल्प करनी होती है, माइटोसिस में ज़रूरी होती है। ज़्यादातर मैनली फॉर द प्रोडक्शन स्पिंडल फाइबर, ज़्यादातर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए। स्पिंडल फाइबर हम आगे नेक्स्ट डिटेल में से पढ़ेंगे। G2 फेस के बाद जो सेल है वो आगे डिवीजन फेस माइटोसिस में इंटर होता, एम फेस में इंटर होता है। यहाँ पे माइटोसिस होती है और सेल जो है वो फाइनली डिवाइड हो जाते हैं। उसकी अपनी तमाम की तमाम प्रिपरेशन कंप्लीट हुई। G0 फेस था, ये सेल ये जो है इंटरफेस का पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस सेल को ज़रूरत नहीं होती डिवाइड होने के लिए वो क्या होता है, G0 फेस में चले जाते हैं। हमने पढ़ा कि ये इंटरफेस का पार्ट नहीं है। मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक सेल में जो है वो सेल जो है G0 फेस में इंटर होते हैं। कहाँ से होते हैं, G1 फेस में G1 फेस से होते हैं और यहाँ पे आके वो स्टॉप डिवाइडिंग, आगे नहीं अपने फर्दर जाते कि यहाँ पे वो डिवाइड हो सकें। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि G0 कुछ सेल जो है ना G0 फेस में हमेशा के लिए ही रहते हैं। जैसे हमारे नर्व सेल, वो लाइफ में सिर्फ एक टाइम में डिवाइड होते हैं और फिर वो दोबारा डिवाइड सेल कभी भी नहीं होते, वो G0 फेस में हमेशा रहते हैं। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ जो होते हैं वो जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो फिर G0 से आगे फर्दर अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। जब जब ज़रूरत होती है वो G0 से आ जाते हैं और एस फेस में जाते हैं। G2 एंड माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड होते हैं और जब ज़रूरत हो, लेकिन बाद में वो G0 फेस में दोबारा से चले जाते हैं। और कुछ सेल जो होते हैं वो बिल्कुल भी G0 फेस में नहीं जाते, हमेशा ही थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म लाइफ डिवाइड होते रहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल एपिथेलियल सेल है, ये हम लोगों ने साइकिल पढ़ा था, तमाम के तमाम इवेंट्स यहाँ पे हैं, फेसेस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और फिर ये था कि ये जो तमाम के इवेंट्स हैं सेल साइकिल में, ये एक ऑर्डर के थ्रू चल रहे हैं, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और तमाम के तमाम हर एक जो इवेंट है वो एक सीक्वेंस है उनका, और ये इम्पॉसिबल है कि हम उसे रिवर्स कर सकें साइकिल को।
तो जी ये आज का हमारा टॉपिक था सेल साइकिल। अगर आप में से किसी को भी कोई भी टॉपिक बायोलॉजी में समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।